झुंझुनू में दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला पुरुष एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जबकि मामला 10 दिन पूर्व झुंझुनू के चुड़ैला गांव का है। इस संबंध में दोनों ही पक्षों की ओर से धनुरी थाने में क्रॉस मामला दर्ज करवाया गया था। मामले की जांच ग्रामीण डिप्टी हरि सिंह घायल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामला पारिवारिक है। नागौर जिले के कुचेरा में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते नागौर एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। नागौर एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी ने बताया कि शिकायत का सत्यापन करने के बाद पुलिस निरीक्षक तेजराम और उनकी टीम ने तकनीकी सहायक ग्रेड प्रथम जयप्रकाश को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। परिवादी रामगोपाल ने वेल्डिंग मशीन का कार्य करने के लिए 3 फेज बिजली कनेक्शन की फाइल तैयार कर कार्यालय में जमा करवाई थी। 3 फेज बिजली का कनेक्शन पास करने की एवज में 30,000 की डिमांड की गई थी। एसीबी टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते तकनीकी सहायक जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के तालाब में नहाने गए 2 भाइयों समेत 4 बच्चों की पानी की गहराई में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चारों बच्चों के शव को तालाब से निकाला। 4 बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गया। घटना की जानकारी पर मौके पर सज्जनगढ़ थानाधिकारी नागेंद्र सिंह पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे नहाने के लिए तालाब में गए और सभी गहरे पानी में डूब गए। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद के दौरे पर हैं। कलेक्टर परिसर में स्थित सांसद कार्यालय में पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका माला और इकलाई ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर राजसमंद और देवगढ़ बार एसोसिएशन के वकील समुदाय के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मीडिया से खास बातचीत में महिमा कुमारी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों पर दुकानदार के नाम अंकित करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अगर उन्होंने कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों का नाम अंकित करने का आदेश जारी किया है तो वह कुछ भी गलत नहीं है। कि मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने सोच समझ कर ही कुछ काम किया होगा और लोगों के हित में काम करना चाह रहे हैं। और योगी जी तो आपको पता ही है, इतने अनुभवी हैं, वो सोच समझ के ही सब कर रहे हैं और सब ध्यान से सबकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। और कुछ भी आदमी अच्छा करना चाहता है, उच्च नीच तो होती है। तो मेरा यही कहना है कि हमको हर चीज को पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं करना चाहिए। जो जिसकी भावना है उसको सम्मान करना चाहिए। और ये अच्छी यात्रा है, अच्छी चीज के लिए की जा रही है, तो शांतिपूर्ण। तो अब खबर चूरू से है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में अतिथियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एपीसी समसा रामनिवास पूनिया, विशिष्ट अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर, पीओ समसा अर्जुन सिंह राठौर, बालिका बागला के प्राचार्य अमर सिंह कसवा और देवेंद्र आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। श्याम सुंदर ने विद्यालय में 3 शेड, पंखे, कूलर, वाटर कूलर भेंट करने की घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य विमला ने सभी का आभार व्यक्त किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का खारिया मीठापुर में साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। गोधाराम गुजर, गुनाराम गुजर, प्रकाश खटाना, शेख खटाना, सुमेर खटाना, राहुल राव, दिनेश राव, पारस राव, शिवराज खटाना, बाबूलाल काग, साजन मिरासी, गोविंद राव सहित कई ग्रामीण इस दौरान मौजूद रहे।
सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना इलाके में अजीब मामला सामने आया है। यहां भीड़ ने ही कानून हाथ में लेकर इंसाफ कर दिया। लड़की की जिस टैक्सी की टक्कर से मौत हुई, भीड़ उस टैक्सी चालक के घर में घुस गई, वहीं पर शव का अंतिम संस्कार किया और फिर घर को आग लगा दी। टैक्सी चालक के घर में तोड़फोड़ आगजनी की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चौकी पुलिस ने थाने से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। इसके बाद थानाधिकारी राजीव भादु पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तब लोगों को समझाइश कर आग बुझाई गई। वहीं युवती के अधजले शव को मोर्चरी लाया गया। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में मिनी सचिवालय के समीप एक तेज रफ्तार डंपर और रोडवेज बस में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक बालिका की मौत हो गई। तो वहीं 41 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें से 6 गंभीर घायलों को झालावाड़ के श्री राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय में दाखिल करवाया गया। तो वहीं शेष घायलों को खानपुर के चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया। हादसे में फिलहाल एक बालिका की मौत होने की पुष्टि हुई है। तुरंत प्रभाव से चिकित्सा विभाग ने और वहाँ के आम जनता ने तत्परता निभाते हुए सभी मरीजों को, सभी जो कैजुअल्टी हैं उनको तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में पहुँचाया। तो वहाँ पर जितने भी नर्सिंग कर्मचारी, डॉक्टर्स, जितने भी वहाँ मौके पर उपस्थित थे, सभी ने अच्छे से तुरंत प्रभाव से तत्परता से ध्यान देते हुए उनका इलाज किया और रेफर किया। उनमें से एक डेथ रिपोर्टेड है अभी तक। और डाबी बरड़ क्षेत्र में बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र की एरू नदी को 5 वर्षों के संघर्ष के बाद अब नवजीवन मिल सकेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक बार फिर एरू नदी चंबल नदी में जाकर मिल सकेगी। याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के साथ ही नदी में पड़े मलबे को हटाने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर आदेशों की पालना करते हुए बूंदी जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करके एरू नदी के विकास कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि का बजट बनाकर नदी से मलबा उठाने का वर्क ऑर्डर जारी किया है। राजसमंद नगर परिषद के गारियाबस स्थित कचरा निस्तारण केंद्र की 4 दीवारी टूटी हुई है, जिसके चलते मवेशी भटकते हुए केंद्र के अंदर घुस जाते हैं और कचरे को यहां वहां फैला देते हैं। भूख से तड़पते ये बेजुबान मवेशी प्लास्टिक की थैलियां और कचरा खाकर अपना पेट भर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय के पास जाने पर उन्होंने ठेकेदार को जिम्मेदार बताया और ठेकेदार को नोटिस जारी कर उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, इसमें जो हमारा लैंडफिल साइट है वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो जगह चिन्हित की हुई है, ये पहले रूडिप द्वारा बनाया गया था कई वर्षों पूर्व, और व्यवस्थित चीजें समय के साथ थोड़ा उसमें कई जगह से बाउंड्री वगैरह डैमेज हो गई है, जिसके लिए जो वर्तमान कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये प्रोसेसिंग प्लांट रन करना है, उसको हमने लेटर के माध्यम से सूचित कर दिया है और वो जल्दी इसको रिपेयर वगैरह करा के वहाँ। नसीराबाद ब्यावर मार्ग स्थित नगर पालिका क्षेत्र में काफी समय से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक सहित नगर पालिका अध्यक्ष तक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वांछित समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं। उसके बावजूद समस्या का समाधान अभी तक नहीं होने से कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है। रोजाना रात में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बिजली घंटों तक गुल हो जाना आम बात हो गई है। बीती रात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बिजली बंद हो जाने पर सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल के निवास पर पहुंचकर आक्रोश जताते हुए समाधान की मांग की। साथ ही सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को समझाइश का प्रयास किया। अंतकृष्ण मैरिज गार्डन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में छठे दिन भागवत कृष्ण रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से यजमान सोनम दीदी और ओम प्रकाश गोयल मौजूद रहे। छठे दिन कथा में आचार्य श्री पंडित सत्यप्रकाश दादज ने वृत्तांत करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण से किस प्रकार से अलग अलग असुरों का नाश किया और उनको कई नामों से जाना जाने लगा है।
इंद्रगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बिजासन माता मंदिर की पहाड़ियों पर लगातार पैंथर की मूवमेंट की सूचना के बाद प्रशासन ने दर्शनार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दर्शन समय में बदलाव किया है। इंद्रगढ़ तहसील की अध्यक्षता में श्री बिजासन माता मंदिर पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री बिजासन माता जी मंदिर परिसर में विगत दिनों में पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिलने पर दर्शनार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर श्री बिजासन माता कल्याण विकास समिति पुजारियों और क्षेत्रीय वन अधिकारी इंद्रगढ़, रामगढ़, विश्वधारी टाइगर रिजर्व बूंदी की उपस्थिति में मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव करने। प्रतापगढ़ में 10 महीने पहले पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने वाले कुख्यात अपराधी सुनील जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। सुनील जाट मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में लिप्त था। और राजसमंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि राजसमंद वहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों पर छत का प्लास्टर गिर गया। हादसा महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनगर में हुआ है। इसके मलबे के नीचे दबने से स्कूल की 4 बच्चियां घायल हो गई। सभी घायल बच्चियों को किशोर नगर पीएससी ले जाया गया। 2 बच्चियों को गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक द्वारा बार बार नापाक हरकत किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं और भारतीय सेना बार बार पाक को नापाक इरादों को भारतीय सीमा पर तैनात सेना द्वारा विफल किया जा रहा है। अपने नापाक इरादों के चलते 19 जुलाई की मध्यरात्रि के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय सीमा में ड्रोन द्वारा नापाक हरकत करने की हिमाकत की, जिसे 77वीं बटालियन बीएसएफ के सजग जवानों ने फायरिंग कर विफल कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा भारत में ड्रोन द्वारा हेरोइन की खेप बार बार भेजी जा रही है। इसी तरह 19 जुलाई की मध्यरात्रि के बाद भी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में श्रीगंगानगर जिले के उपखंड श्रीकरणपुर के गांव नग्गी की रोही 37H में ड्रोन द्वारा हेरोइन गिराई गई। बीएसएफ ने हेरोइन सहित मौके पर मिला सामान पुलिस के सुपुर्द कर दिया और सीओ संजीव चौहान ने बताया कि इस मामले के संदिग्ध तस्करों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही तस्कर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एवं एसपी श्रीगंगानगर अपने श्री गौरव यादव सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आज कोई आकस्मिक नाकाबंदी की जाए, तो उसकी पालना में एसएचओ करणपुर श्री सुरेंद्र जी रात्रि में गश्त में थे और बॉर्डर एरिया पे जो सीआईडी बीआई है, इनकी भी इनपुट था कि भाई ऐसी कोई सूचना है इस पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो सकती है, तो करीब हमारी जारी थी। इसी दौरान बीएसएफ ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि भाई कोई ड्रोन एक्टिविटीज हुई है और एक पैकेट गिराया गया है, तो जिस पे हमें बुलाया गया बीएसएफ के द्वारा और हम मौके पे पहुंचे और उन्होंने एक पैकेट दिया जिसमें 2 केजी से कुछ थोड़ा ज़्यादा माल था और एक मोबाइल और कुछ खाली बोतलें आसपास वो मिली, जो हमें उन्होंने सपोर्ट की। उसके आधार पर हमने पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद में फिर हमने सर्च ऑपरेशन भी किया है और नाकाबंदी भी अपने एरिया में करवाई थी। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक सोनी धर्मशाला उंद्रा में आयोजित की गई। यह बैठक जिला प्रभारी प्रमोद सांभर, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी के सानिध्य में जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारे की अध्यक्षता में हुई। पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र में चुनावी वादे किए थे उनको भजनलाल सरकार पूरा करने की ओर अग्रसर है। युवक ने युवती पर प्राणघातक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि धारदार नुकीली वस्तु से युवती पर हमला किया गया। हमले में युवती बुरी तरह से घायल हो गई। घटना की सूचना पर स्वरूपगंज एसएचओ कमल सिंह राठौड़ में जाता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता के भाई ने एक युवक पर बहन से अश्लील हरकत कर धमकी देने का आरोप लगाया है।
पीड़िता के भाई की शिकायत पर आदर्शनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 साल की बहन काफी डिप्रेशन में और गुमसुम रहने लगी थी। परिवार की तसल्ली देकर पूछने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी। एक थाना क्षेत्र के परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी एक छोटी बहन है जो नाबालिग है, उसको कई दिनों से गुमसुम रह रही थी और बीच में उसने कुछ जहरीला पदार्थ भी सेवन कर लिया था। तब घर वालों ने उससे बिल्कुल खोद के पूछा तो उसने बताया कि अपने घर में जो एक गुरुजी आते हैं कि वो 2 महीने पहले रात को उन्होंने खाना खा के सब जब घर वाले सो गए तो वो मेरे पास आए और मेरे कमरे में मैं कपड़े उपड़े खोल के और मेरे साथ गलत हरकत की। मेरे आंतरिक जो अंग है उन अंता के गोविंदपुरा गांव के खाल में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतक के पिता पप्पूलाल ने बताया कि उसके दोनों बच्चे रवि और सोनू दोनों बाइक लेकर गांव के बाहर खाल के पास शौच के लिए गए थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो ढूंढने के लिए खाल पर पहुंचा तो खाल पर बाइक खड़ी मिली और पास में चप्पलें पड़ी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो अंता थानाधिकारी दिग्विजय सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ कोटा टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गोविंदपुरा की घटना है। ये रवि और सोनू 2 भाई हैं, पप्पूलाल हरिजन के पुत्र हैं, जो शाम को 7 बजे करीब उनके घर से मोटरसाइकिल से दोनों भाई प्रेस होने के लिए गए थे। गांव के पास में खाड़ है वहाँ, तो ये दोनों भाई करीब कुछ देर तक घर पर नहीं आए। घंटे भर बाद उसके पिता ने तलाश किया कैसे नहीं आए, तो ये पिता इसका पप्पूलाल ढूंढने गया तो खाड़ के पास उनका मोबाइल पड़ा था और मोटरसाइकिल खड़ी थी। तो उसको अंदेशा हुआ कि खाड़ में डूब गए। क्या देखा तो उसने तलाश की। बाद में गांव वालों परिवार वालों खबर की, उन्होंने तलाश किया तो रात के 12 बजे करीब मिल गया था। रवि की डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन वगैरह पहुंचा मौके पर, रात भर तलाश की है। सुबह फिर सोनू की भी डेड बॉडी मिली। छिपा बड़ौद के कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम में शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक एक कैंप का आयोजन किया गया। आरपी प्रसाद अधिशासी अभियंता उपखंड अटरू ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मौके पर 150 से अधिक उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं सहायक अभियंता ललित गुप्ता ने बताया कि योजना में शामिल उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को दी जाएगी। 150 लगभग। और उपभोक्ताओं का किस प्रकार से इसमें फायदा मिलेगा? उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक इसमें बिजली फ्री मिलेगी लोगों को। बाकी जो उनका लोड है उसके हिसाब से जो बिजली पैदा करेंगे तो उस एक्सेस बिजली जितनी होंगी पैदा करेंगे तो ₹2.71 यूनिट के हिसाब से उनको बिजली उनके अकाउंट में भी जाएगी। बाकी जो यूज कर लेंगे वो उनका यूज हो जाएगा। आज सरप्लस होती है चला जाएगा नेट में, सिस्टम में। और सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी? सरकार की तरफ से 3 किलोवाट का यदि कनेक्शन लेते हैं तो 78,000 की छूट आती है, सब्सिडी मिल रही है। बाकी पैसे का भी लोग लोन ले सकते हैं किसी भी। बस्सी के बेनाड़ा धाम में रविवार को विशाल रक्तदान के साथ ही संपूर्ण हेल्थ और आंखों की जांच का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और गौ सेवक कैलाश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। शिविर को लेकर शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछली बार उनके जन्मदिन पर विशाल रक्तदान और जांच शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 850 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। तो ये एक जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें और आंखें बनवाने आए, हेल्थ चेकअप करवाएं। जन सेवा का काम है। पहले भी मेरे पास जन सेवा का काम है, ऑलरेडी गौशाला का अध्यक्ष हूँ मैं, और ये भी जन सेवा का काम है। तो मेरे तो यही है कि जन सेवा का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें और लोगों के गरीबों के जनहित में काम आए। उस दिन का कार्यक्रम ये रहेगा कि दिन भर लोग सुबह आएंगे, ब्लड देने वाले उनको उपहार स्वरूप दिया जाएगा, उनको भोजन कराया जाएगा, नाश्ता पानी कराया जाएगा। यही है उनका। गई बार 873 हुई थी, अब की बार 1000 प्लस होगी। भरतपुर पुलिस ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से गैंगवार की साजिश रचने के मामले में मुख्य आरोपी रोहित हथेनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भरतपुर जिले के कंजोली क्षेत्र में महिला का वेश बनाकर रह रहा था।
आरोपी के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट में 10 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। को विदित है, हाल ही में भरतपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर्स के विरुद्ध एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जेल से हत्या की साजिश रचने के प्रकरण में विभिन्न लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग जो कि रेकी करने में स्थानीय रूप में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया था और कुछ ऐसे लोग थे जिनको अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में और अनुसंधान में जो तथ्य आए थे उसमें जेल से बाहर धरातल पर जो सबसे प्रमुख आरोपी इस प्रकरण में जो था, रोहित हथैनी, उसको पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। कंजोली लाइन के आसपास से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इसके खिलाफ कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसकी शीघ्र ही एक हिस्ट्री शीट जो है संबंधित थाने में खोली जाएगी। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी जो था वो हुलिया बदलकर महिला का वेश धारण करके एक स्थान पर रह रहा था और कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम दोनों के सहयोग से इसको गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद पुलिस ने समझाइश कर उसे नीचे उतारा। लड़के का कहना था कि वह अपने परिजनों से परेशान है, परिजनों से पढ़ने नहीं देते हैं, गालियां देते हैं, इसीलिए वो पानी की टंकी पर चढ़ गई। फिलहाल पुलिस ने लड़की को पूछताछ की है। मथुरा गेट थाना एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि मनी निवासी गादोली की रहने वाली है। मनी का कहना है कि उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं। वो बीएड करना चाहती है और माता पिता उसे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते हैं, साथ ही शादी का दबाव बना रहे हैं, जिससे नाराज होकर वह पानी की टंकी पर चढ़ गई। डॉक्टर ऑफ रणवीर सिंह जी चौधरी है, लखनपुर के पास गंदोली गांव है, वहाँ के रहने वाले। कह रहे हैं मेरे माता पिता मुझे परेशान कर रहे हैं और बीएड के कर रही हूँ, पैसे नहीं दे रहे हैं, शादी भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी टंकी पर चढ़ गई। समझाइश कर दी, नीचे उतर गई, अब आगे कार्रवाई करेंगे। तो क्या आश्वासन दिया, कितनी देर बाद उतरी? करीब 3 घंटे तक समझाइश करी, उसके बाद में उतर गई। बड़लियास थाना कस्बे में खेत पर कार्य करते समय उप सरपंच की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम सत्यनारायण सोनी बताया जा रहा है और उसकी उम्र 55 वर्ष है। आपको बता दें कि उप सरपंच बड़लियास सुबह खेत पर कार्य करने गया था, जो खेत पर अचेत होकर गिर पड़ा। पड़ोसियों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन अचेत अवस्था में उन्हें बड़लियास चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने सत्यनारायण सोनी को मृत घोषित कर दिया। चूरू यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में रामसरा तिराहे, अग्रसेन सर्किल व कलेक्ट्रेट सर्किल पर टीमें लगाकर 2 पहिया, 3 पहिया और भारी वाहनों की जांच की गई और चालान काटे गए। यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र राखड़ ने बताया कि जब भी कोई यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है, तब कई बार उनके पास वहां का परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता, जिस पर प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। चूरू पेट्रोनेज LNG लिमिटेड, साई शिंजिनी एकेडमी ऑफ फाइनल आर्ट्स एंड कल्चर नई दिल्ली ने बालक बालिकाओं और युवक युवतियों को कथक नृत्य और आधुनिक चित्रकला का प्रशिक्षण देने की 5 दिवसीय कार्यशाला कथारंग आरंभ हुई। कार्यशाला का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर मंजू शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मंजू शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से देश की मूल संस्कृति का संवर्धन होता है और आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिलते हैं। आगरा रोड बस्ती राजाधोग टोल प्लाजा के पास पेट्रोल पंप के सामने खड़े ट्रक में आग लग गई। पता चला कि हाईवे पर पेचवर्क के लिए ट्रक में केमिकल भरा हुआ था। सूचना के बाद पहुंची बस्ती पुलिस प्रशासन व दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की घटना के बाद करीब 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जयपुर से हैं, जो एक निजी स्कूल के छात्र रोहित पारिक ने पैरा ओलंपिक नेशनल जूनियर और सब जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बेंगलुरु कर्नाटक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक
जीता है। बेंगलुरु में 15 से 17 जुलाई को यह प्रतियोगिता श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित हुई थी। साथ ही रोहित के पिता मुकेश पारिक ने सभी का मुंह मीठा करवा कर सबका आभार व्यक्त किया। राजधानी जयपुर के टैगोर नगर स्थित सुविधा आश्रम पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को एक घटना सामने आई, जिसमें अभिभावक ने स्कूल प्रिंसिपल अंकित कुमार पर बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया और शनिवार को महेशनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाकर प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की। पिता रुपेश कुमार बरगोली ने बताया कि उसका बेटा हार्दिक जब स्कूल से घर आया तो उन्हें पता चला कि उसके दोनों तरफ के गाल पर चोट के निशान हैं। ये देखकर वो घबरा गए। चोट देखकर जब बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल अंकित सर ने उसकी पिटाई की है। इसका कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि उसकी और अन्य बच्चे के बीच में धक्का मुक्की हो गई थी, जिस पर अंकित सर ने गुस्से में आकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। श्री माहेश्वरी समाज द्वारा शताब्दी वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में 18 जुलाई से 24 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कथा स्थल पर 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्री माहेश्वरी समाज जयपुर की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो श्री माहेश्वरी समाज शताब्दी वर्ष अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। मैं केदारमल वाला अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज जयपुर, हमने जो है शिव महापुराण का आयोजन किया है और उसमें 12 शिवलिंग भी हमने स्थापित किए हैं, जिससे लोगों की भावना उसके प्रति अच्छी बने और सद्भावना बने। क्योंकि शिव जी के माहेश्वरी समाज जो है महेश भगवान का ही अंश है और हम जो माहेश्वरी हैं वो उन्हीं की उत्पत्ति है। इसलिए जो है शिव पुराण एक ऐसी आध्यात्मिक चीज़ है कि इससे सब लोगों को जो है अच्छा संदेश जाता है। शिव भगवान के प्रति हमारी